गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। नाउ टॉपिक इज डेटा टाइप्स। की डेटा टाइप्स क्या होता था, हमने इसके प्रकार भी पढ़े थे। कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो बेसिक डेटा टाइप देखा था, उसके बाद अपन ने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ा था और फिर ड्राइव डेटा टाइप था। लेकिन अपन जो पढ़ रहे थे उसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ रहे थे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो था जो यूजर के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, मींस बनाया जाता है, वह यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाता था। उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, यूनियन पढ़ा, उसके अलावा और कौन से होते हैं? क्लास होती है। कौन सी होती है? क्लास होती है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे डेटा टाइप्स में वो है कौन सा? यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर पहला डेटा टाइप आता है क्लास। क्या होता है? क्लास। देखिए क्लास क्या होता है? क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोल सकते हैं अपन, ठीक। इसके अलावा जो क्लास होती है, क्लास इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सी प्लस प्लस। मीन्स कि सी प्लस प्लस का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कौन? क्लास, ठीक। इसके अंदर क्लास कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट और बहुत सारे फंक्शंस को हम इनहेरिट मतलब रख सकते हैं, ठीक। क्लास किसी भी प्रकार की मेमोरी को आवंटित नहीं करती। तो ये सब क्या एक क्लास है। यानी क्लास क्या होती है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक। ये क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सी प्लस प्लस। इट हैज मेनी फंक्शंस एंड मेनी वेरिएबल, ठीक। और हम बात करें कि क्लास जो है वो क्लास किसी भी प्रकार की, हम कह सकते हैं कि क्लास डज नॉट एलोकेट एनी टाइप ऑफ मेमोरी। मींस किसी भी प्रकार की मेमोरी को आवंटित नहीं करता, ठीक। इसके अलावा क्लास के अलावा सेकंड जो होता है इनम। इनुमरेशन पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था? इनुमरेटेड डेटा टाइप। देखिए इनुमरेटेड डेटा टाइप वह डेटा टाइप होता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर यहाँ तो क्लास कीवर्ड का प्रयोग किया जाता था, तो इसके अंदर भी इनम कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका? इनम कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसको किसी भी नंबर को डिस्प्ले करना हो, स्पेसिफाई कराना हो, उसके लिए काम में लिया जाता है। जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे तुम्हारे नोट्स के अंदर कि जैसे मान लो कोई दे रखा है कि जैसे एक इनम दे रखा है। क्या दे रखा है? जैसे इनम दे दिया और यहाँ पर कलर दे दिया। अब यहाँ पर मैंने दे दिया कौन सा? रेड दे दिया, ग्रीन दे दिया और ब्लू दे दिया। कौन सा दे दिया? इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उधर देख कौन सा लिया। देखो इनम कीवर्ड लिया, इनम के साथ साथ फिर अपन ने क्या लिया? कलर एक वेरिएबल है। इस कलर के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जैसे रेड, इसके बाद ग्रीन और फिर ब्लू। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक कंपाइलर जो लेगा वो जीरो तो क्या असाइन कर देगा? रेड असाइन कर देगा, वन असाइन ग्रीन कर देगा और ब्लू टू असाइन कर देगा। मींस ऑटोमेटिकली नंबर को डिफाइन कर देगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक। इनम का प्रयोग किया जाता है, इनम कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेटा टाइप था वो था अपना ड्राइव्ड डेटा टाइप। क्या था? ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब होता है कि ड्राइव करना, मतलब किसी जो बेसिक डेटा टाइप था उसे क्या करना? इनहेरिट करना, मींस ड्राइव्ड करना। वही क्या कहलाता है? ड्राइव्ड डेटा टाइप कहलाता था। ड्राइव्ड डेटा टाइप। इसके अंदर हम अपना जो फर्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है, अपन ने देखा था एरे। क्या पढ़ा था? एरे। एरे जो अपना एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर है एरे, वही होता है एरे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अरे जो था वो अ कलेक्शन ऑफ या अ सिमिलर डेटा टाइप्स, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड एरे। हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के डेटा टाइप का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। मींस कि जैसे इंटीजर है तो इंटीजर जो सारा डेटा होगा वो क्या होगा? इंटीजर प्रकार का होगा। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर प्रकार का होगा। मींस यानी होमोजेनियस डेटा टाइप वो क्या कहलाएगा? एरे कहलाएगा। इसके बाद अपना जो आता था वो आता है नेक्स्ट फंक्शन। क्या आता है? फंक्शन। देखिए फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना, वही क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है।
उससे कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है उसकी साइज क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है और उसको रन करने में भी काफी आसानी हो जाती है। मींस उसके अंदर कोई भी एरर फाइंड करना भी डिफिकल्ट नहीं होता। इसलिए क्या बनाए जाते हैं, फंक्शन बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और जो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं उन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, उसकी कोई फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट होता है अपना पॉइंटर। कौन सा होता है, पॉइंटर। ये भी हमने पढ़ा था पहले, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज एन वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, वही क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है। जैसे बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर पॉइंट x दिया। अब x क्या है, ये पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल है। ठीक, यहाँ पर स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या कहलाएगा, पॉइंटर कहलाएगा। इसके अलावा इसका आता है एक रेफरेंस। क्या आता है, रेफरेंस। रेफरेंस भी इसी का पार्ट होता है, किसका, ड्राइव डेटा टाइप का। रेफरेंस का मतलब है इसके अंदर एम्परसेंड साइन का प्रयोग किया जाता है जो किसी की एड्रेस को होल्ड करता है। मींस जैसे यहाँ पर इंट पॉइंटर x ले रखा है, अब यहाँ पर इस x के एड्रेस को क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इंट, यहाँ पर लिखा मैंने इंट @y बराबर पॉइंटर x। मींस x का जो पॉइंटर है ये किसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, इस y के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। मींस हम कह सकते हैं x का एड्रेस y होल्ड कर रहा है। तो एड्रेस को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो एम्परसेंड से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद इसका अगला डेटा टाइप आता है अपना, ये अपना डेटा टाइप वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है। इसके अंदर 3 प्रकार के डेटा टाइप पढ़े हमने, बेसिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड ड्राइव्ड डेटा टाइप। इसके बाद जो अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है टाइप कॉम्पेबिलिटी। कौन से आता है, टाइप कॉम्पेबिलिटी। टाइप कॉम्पेबिलिटी का मतलब होता है, देखिए कौन सा था इसका अलग अगला टॉपिक अपना, टाइप कॉम्पेबिलिटी। टाइप कॉम्पेबिलिटी का मतलब होता है, देखिए जब डेटा टाइप होता है उस एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है। मींस बदला जाता है। हम या तो छोटे से बड़े में बदलेंगे या बड़े से छोटे टाइप में बदलेंगे। यानी C++ इज वेरी स्ट्रिक्ट देन C। क्यों? क्योंकि C क्या है, C++ काफी स्ट्रिक्टली है इन रेफरेंस ऑफ टाइप कॉम्पेबिलिटी। जैसे इंटीजर हुआ, शॉर्ट इंट हुआ एंड लॉन्ग इंट हुआ, आर 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप है। अब इफ वी वांट टू प्रोवाइड वैल्यू ऑफ वन टू अनदर, अगर हम चाहते हैं कि एक से दूसरे में चेंज करना चाहते हैं तो हमें टाइप कास्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, टाइप कास्ट की जरूरत पड़ती है। जब टाइप कास्ट की जरूरत पड़ेगी तो टाइप ऑफ ऑपरेंड्स नीड टू बी टाइप कॉम्पेटिबल, और जो उसके ऑपरेंड्स होंगे उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, टाइप कॉम्पेटिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दो कह सकते हैं हम कि 2 मेथड है टाइप कॉम्पेटिबिलिटी के। कौन कौन से, फर्स्ट मेथड होता है इंटरनल टाइप कन्वर्जन। कौन सा है, फर्स्ट जो मेथड दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक तो एक्सटर्नल, कौन सा दिया हुआ है, एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन। सेकंड दिया हुआ है इंटरनल, कौन सा दिया हुआ है, इंटरनल। यानी 2 प्रकार के टाइप कन्वर्जन दिए हुए हैं, फर्स्ट एक्सटर्नल और सेकंड इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन इज डन बाय यूजिंग टाइप कास्ट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर डन किया जाता है ये टाइप कास्ट ऑपरेटर के द्वारा डन किया जाता है। मींस उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये डेटा टाइप को चेंज करता है। तो ऑफ वेरिएबल और एक्सप्रेशन, जैसे हमने बात करें कि कोई भी कैरेक्टर है, अब वो कैरेक्टर को किस में चेंज करेगा, इंटीजर में करेगा, या फिर अब बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में होगा नहीं। यानी इसको बदलने के लिए एक टाइप कास्ट ऑपरेटर होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इंटरनल होता है, इंटरनल को हम कह सकते हैं ऑटो टाइप कन्वर्जन भी कह सकते हैं। मींस ये क्या करता है कि छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इंटीजर है, इंटीजर से हम किस में बदल सकते हैं, इसको फ्लोट में बदल सकते हैं, फ्लोट से हम किस में बदल सकते हैं, डबल में बदल सकते हैं, और डबल से फिर किस में बदल सकते हैं, अपन लॉन्ग में बदल सकते हैं। देखा होगा आपने, क्यों, क्योंकि 2 बाइट का होता है, ये 4 बाइट का होता है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि 4 बाइट को 2 बाइट में बदलो। मींस आपने देखा होगा कि हमेशा जब कोई भी चीज बदली जाती है या चेंजेस की जाती है, कन्वर्ट करी जाती है,
तो छोटी साइज से बड़ी में बदल सकते हैं, न कि बड़ी साइज से छोटी साइज में। मीन्स जैसे यहाँ पर इंटीजर प्रकार के डेटा है, अब उसकी साइज क्या है 2 बाइट, तो मैं इसको कैरेक्टर में नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर की 1 बाइट की क्या होती है, साइज होती है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो आपने देखा होगा सी लैंग्वेज है, उसके अंदर तो मेन फंक्शन के बाद वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, और सी प्लस प्लस के अंदर अपन वेरिएबल को कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे आपने देखा होगा, मैं एक यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं वेरिएबल, क्या कह सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन को किस तरह से किया जाता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ void main, क्या लिखा मैंने, void main, मेन फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ जैसे int x, y लिख दिया मैंने, ठीक, तो यहाँ पर ये x और y यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। इसी के साथ में अगर मैं कहीं दूसरी जगह इसको, जैसे मैंने इसको प्रिंट करा दिया सी आउट करके x और y करा दिया, ठीक, अब मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ ऐसे लिखूं int sum, तो यहाँ पर ये सम वेरिएबल को मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, यहाँ नहीं किया, तो मैं इस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा x प्लस वाई, और यहाँ पर जब वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो सी आउट की, तो यहाँ पर सी आउट का इस तरह का साइन आता है, तो ये किसकी आ जाएगी, सम की। ठीक, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करा सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल को कहीं पर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक, तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा डेटा टाइप्स कौन कौन से थे, बेसिक थे एंड ड्राइव्ड थे और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था। उसके अलावा टाइप कंपेटिबिलिटी पढ़ा, टाइप कंपेटिबिलिटी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ा, इसके अलावा वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ा। ठीक, तो आज जो ये है चैप्टर 6 है, ये अपना पूरा फिनिश हो चुका है, एक भी टॉपिक बचा हुआ नहीं है। तो आज की क्लास हम भी फिनिश करते हैं। थैंक यू।